बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे। एक समय की बात है, देखो भगवान कितने प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। एक खान साहब थे, जात के मुसलमान थे। एक दिन पान खाने के लिए पान वाले की दुकान आए। पान वाला हिंदू था और कहते हैं ये घटना किसी विदेश मुस्लिम देशों की घटना है। एक मुस्लिम देश में एक हिंदू पान वाले ने, हिंदू ने एक पान की दुकान लगाई और चूंकि वो हिंदू था तो पान वाले की दुकान के में भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगा हुआ था। जंगल में वो खड़े हैं, एक पांव पर दूसरा पांव टेढ़ा सा करके, बांसुरी होंठों पे रख के, सुंदर सा मुखमंडल है, मुस्कुराता हुआ। पान वाले की दुकान में एक दिन अचानक एक मुसलमान भाई आए और उन्होंने कहा भाई जरा पान लगाओ। हिंदू भाई ने पान लगाया और पान लगा कर दिया। पान खाते समय खान साहब की नजर उस तस्वीर पर गई जो भगवान श्री कृष्ण का चित्र था। खान साहब ने कहा भाई ये बालक कौन है? तो हिंदू भाई ने कहा ये बालक यशोदा का बेटा, इसका नाम है श्याम। अच्छा, श्याम सुंदर कहते हैं इसे? अच्छा। खान साहब ने कहा सुनो, ये जो तुम्हारा श्याम सुंदर है, जरा इसकी अम्मी से कह देना, अर्थात इसकी माँ से कह देना कि जरा बच्चे को जूते चप्पल पहना कर रखा करे। देखो जंगल में खड़ा है, कहीं पांव में कांटे लग गए तो हिंदू भाई ने यूं ही मजाक में कह दिया खान साहब इसकी अम्मी अर्थात इसकी माँ यशोदा शायद लापरवाह है, जूते चप्पल नहीं पहनाती, पर आपको बड़ा प्रेम है तो आप ही पहना दो। खान साहब को वो बालक बहुत अच्छा लगा। पहली बार उसने भगवान का चित्र देखा। अच्छा, भगवान की सूरत है ही ऐसी कि जो देखे वो भगवान पे मोहित हो जाता है। भगवान की सूरत इसलिए उनका नाम है मनमोहन। जो मन को मोहित कर ले वही तो मनमोहन है। अब खान साहब घर गए और चरण पादुका बढ़िया बनाई और बना कर लाए और खान साहब पान वाले से कहते हैं चरण पादुका तैयार है, ये बताओ ये बालक कहाँ मिलेगा? हम खुद अपने हाथ से इसको चरण पादुका पहनाएंगे। अब अलग प्रकार की जिद हो गई, हम ही पहनाएंगे। खान साहब सबसे कह रहे हैं बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। सबसे खान साहब ने एक ही सवाल किया, भैया बताओ मेरे श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे? पान वाले ने कहा भैया ये धंधे का समय है, देखो आप किसी और से पूछ लो। खान साहब ने कहा भैया तुमने कहा था कि ये यशोदा का बेटा है, बताओ कहाँ मिलेगा? अब खान साहब सबसे पूछने लगे और सबसे कहते हैं भैया बताओ क्या मेरे कृष्ण को देखा है? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब खान साहब बाजार में घूमने लगे, भैया क्या तुमने श्याम को देखा है? तो एक हिंदू व्यक्ति उसे मिल गया।
खान साहब ने कहा, भैया क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? वो हिंदू भी भगवान से बड़ा प्रेम करता था। उसने कहा, खान साहब तुम जिस श्याम को ढूंढ रहे हो, जरा बताओ कि उसका हुलिया कैसा है, वो दिखता कैसा है। यदि आप बता दोगे कि वो दिखने में ऐसा है तो मैं पहचान जाऊंगा कि तुम किस श्याम को खोज रहे हो। अब खान साहब हुलिया बता रहे हैं। कैसा हुलिया है जरा सुनिएगा। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है। बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है। नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है उसकी, घायल कर देती है उसकी छोटी सी मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। खान साहब कहने लगे, सुनो वो नन्हा सा बालक है, सांवला सा है, घुंघराले घुंघराले बाल हैं, मुकुट पर मोर पंख लगा है। जब ये बात कहा खान साहब ने, वो हिंदू भाई समझ गया कि भैया अब मुझे समझ में आ गया तुम किसे ढूंढ रहे हो। हाँ हाँ बताओ। तो वो हिंदू बोला, सुनो समझ में आया जिसका पता तुम पूछ रहे हो, वो तो है बांके बिहारी जिसे तुम ढूंढ रहे हो। वो तो है बांके बिहारी जिसे तुम ढूंढ रहे हो। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई जगह पर धाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब उस व्यक्ति ने कहा, भैया तुम जिसका पता पूछ रहे हो वो वृंदावन बिहारी लाल हैं। तुम भारत जाओ और वृंदावन में वहां जाकर श्याम सुंदर से मिल लेना। ठीक है। उस समय पानी के जहाज चलते थे। खान साहब भगवान की चरण पादुका लेकर चले, पानी के जहाज में बैठे और वो भारत आए। वहां से वो वृंदावन आए और वृंदावन में किसी से पूछा, भैया ये श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे? तो वृंदावन के ब्रजवासियों ने कहा, भैया यहाँ तो बहुत सारे बच्चों के नाम श्याम सुंदर हैं, तुम्हें कौन से श्याम सुंदर से मिलना है? तब उसने कहा, जिसकी माँ का नाम यशोदा और पिता का नाम नंद बाबा है, हमें उस श्याम सुंदर से मिलना है। अच्छा। तो उन्होंने सीधा वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में खान साहब को भेज दिया। अब बढ़िया छोटी सांकरी गलियों से होते हुए जब खान साहब बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे और आज मंदिर को देखा, उनकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो गईं। उनको खुशी का ठिकाना नहीं था। आज मेरा यार मिलेगा और मैं अपने हाथ से चरण पादुका पहनाऊंगा। इतने दिन की यात्रा में खान साहब ने पेट भर भोजन नहीं किया था।
पेट भर पानी नहीं पिया था, हर क्षण बस कृष्ण का चिंतन था, मेरे श्याम सुंदर मिलेंगे, मैं चरण पादुका पहनाऊंगा। और जब वृंदावन आए और बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश करने लगे तो वहां के पुजारियों ने रोक दिया, खबरदार बाहर बैठो, अंदर क्या करने जा रहे हो? खान साहब ने कहा, मैं अपने यार से मिलने आया हूं। पुजारियों ने कह दिया, तुम जात के मुसलमान हो इसलिए तुम्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा, बैठो। तो खान साहब ने बड़ी नम्रता से कहा, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। जब नहीं मिलने दिया गया तो सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा। इंतजार करते करते ही इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। प्रिय भक्तों, खान साहब जब अंदर ना जा सके तो उन्होंने मन में तसल्ली रखी, कोई बात नहीं मेरे यार, मैं अंदर नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, तू बाहर आ सकता है। सीढ़ियों पे बैठे बैठे रात हो गई, कोई नहीं आया। खान साहब बस हर पल ना तो आज उन्होंने पानी पिया है, ना तो आज भोजन किया है, बस दर्शन की अभिलाषा लिए बैठे हैं खान साहब। एक ही आस है, बस कृष्ण मिल जाएं बस, और कोई चाहत नहीं। उन्हें लगा अब रात हो गई, पट बंद हो गए, भक्त सब चले गए, अब मंदिर में दो लोग थे, या तो भगवान या तो भक्त। जाग कर रात बिताई, सुबह होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, कोई नजर ना आए, वो चारों ओर ही देखे, कोई नजर ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही बैठा था नन्हा श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चारों तरफ देखा उसने, रात जाग कर गुजारी, अब कृष्ण आएगा, अब आएगा, अब आएगा। चारों तरफ देखा कोई नहीं, तब आवाज आई, आने का एहसास हुआ। तभी खान साहब ने नजर झुकाई तो खान साहब के पास ही श्री कृष्ण बैठे थे, श्याम सुंदर बैठे थे। खान साहब ने देखा तो भगवान की वही सूरत थी जो पान वाले की दुकान में तस्वीर में भगवान दिख रहे थे, सेम वैसे ही थे, हू बहू वही, वही सांवला रंग, वही घुंघराले बाल, वही मोटी मोटी सी आंखें, कजरीली सी आंखें। आज जब श्याम सुंदर को देखा, खान साहब गदगद हो गए, वाह प्रभु, मुझे विश्वास था आप आएंगे जरूर। खुशी से गदगद होकर
गोद में उसे उठाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। लगा करके सीने से बहुत ही प्यार जताया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चारों तरफ शांति थी। भगवान को उठाकर बहुत लाड़ लड़ाया, भगवान को हृदय से लगाकर खान साहब ने भगवान को बहुत प्यार किया। तब कहा प्रभु लाओ आपके चरण मैं आपको पादुका पहनाऊं। और जैसे ही चरण उठाया तो भगवान के चरणों में कांटे चुभे थे, रक्त गिर रहा था, छाले पड़े थे। खान साहब रोने लगे। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, आपके पांव में इतनी चोट कैसे लग गई? तब भगवान ने कारण बताया कि मेरे पांव में चोट क्यों लगी। क्या कहा खान साहब ने? छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ पर मिलने आया। उसी ही रूप में तुमसे यहाँ पर मिलने आया। खबर देता तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाला पड़ता, न चुभता कोई कांटा। न पग में छाला पड़ता, न चुभता कोई कांटा। गोकुल से मैं पैदल तेरे, गोकुल से मैं पैदल तेरे लिए आया ब्रज धाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। भगवान बोले जिस कृष्ण की छवि तूने मन मंदिर में बसाई वो तो गोकुल वाला कन्हैया था, और तुम आए हो बिहारी जी के मंदिर में, सो तुम्हारे लिए मैं गोकुल से दौड़ा दौड़ा वृंदावन आया तो मेरे पांव में कांटे चुभ गए। अब तो खान साहब भगवान के चरणों के कांटे अपने मुंह से निकालते हैं और चरणों को धुलते हैं, और चरणों को धुलकर बड़े प्रेम से चरण पादुका पहनाते हैं। बड़े भाव से चरण पादुका पहनाकर भगवान को हृदय से लगाया और भगवान से निवेदन किया, प्रभु आपकी यही बाकी झांकी, आपकी ये सुंदर सी मनमोहनी सी सूरत मेरे हृदय में ऐसी बस जाए कि प्रभु कभी निकले ना। भगवान बोले खान साहब आप ही बताओ कि मैं आपको कौन सा वरदान दूं, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो खान साहब ने कहा प्रभु आपकी ये मोहनी सूरत, मनमोहक सूरत मन से चित्त से कभी निकले ना। 24 घंटे में आपके चरणों का चिंतन करता रहूं, आपकी ये सुंदर सी छवि निहारता रहूं, आप मेरे मन मंदिर में बस जाओ, बस यही प्रार्थना है। हाँ बस यही वरदान मांगा। अब प्रश्न था ना, खान साहब प्रश्न कर रहे थे, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। तो उत्तर है बताओ कहाँ नहीं है श्याम, 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 बताओ
श्याम, बताओ कहाँ नहीं है श्याम, बताओ कहाँ नहीं है श्याम, बताओ कहाँ नहीं है श्याम।